हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। इस चैनल में हम स्कूल स्टूडेंट्स से लेके कॉलेज स्टूडेंट्स तक और जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। और हमारा जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको दोनों ही लैंग्वेज में बेसिक समझ में आ जाए। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो बुक है क्लास ट्वेल्थ की, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम कवर करने वाले हैं जो चैप्टर, वो है ब्रिक्स बिड्स एंड बोन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन। ब्रिक्स यानी ईंटें, बिड्स यानी मनके, बोन्स यानी हड्डियां और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो एक तरीके से ब्रिक्स बिड्स एंड बोन्स जो है वो मेजर सोर्सेज है जिनसे हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। अब एग्जैक्टली सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमें बताता है कि आज से करीब 4,500 से 5,000 साल पहले हमारे पास एक ऐसा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था जो कि अपने टाइम से अहेड था। उस समय जहां यूरोप में बार्बरिज्म और इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में जो सिविलाइजेशंस थे उनके कंपैरिजन में ये अहेड था। और ये एक बहुत बड़े मिथ को बर्स्ट करता है जो कि यूरोपियंस ने हमारे सामने रखा था आज से 200 साल पहले, जो कि था व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी, जो कहता है कि यूरोप का काम है लोगों को सिविलाइज करना, ग्रूम करना और कल्चर करना। लेकिन ये सिविलाइजेशन जब डिस्कवर हुआ तो इसने हमें बताया कि जिस समय यूरोप में बार्बरिज्म था और कहीं ना कहीं हर सिविलाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वहां एक हमारे पास सिविलाइजेशन था जो अपने टाइम से बहुत अहेड था। तो ये हमें प्राइड फील कराता है कि हमारे अपने पास एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो अपने सारे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में सबसे आगे था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अपना फुल फ्लेजेड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो सबसे पहला ह्यूमन लाइक क्रीचर हमें देखने को मिला वो हमें अफ्रीका में देखने को मिला, जिसे प्राइमेट्स कहा गया। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस और फिर आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब था अपराइट मैन, जो कि दो पैरों पे चल सकते थे और अब उनके दो हाथ खाली हो गए थे, तो कहीं ना कहीं बाइपेडलिज्म को फॉलो कर रहे थे। फिर आते हैं होमो हेबिलिस, वो जिन्हें स्टोन टूल बनाने की जानकारी थी और उनके पास डिफरेंट स्किल्स थे जैसे पेंटिंग एक्सेट्रा। होमोसेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस, यानी जिन्हें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, कुकिंग, वीविंग और काफी और टास्क आते थे और उनके पास कई और स्किल थे। होमोसेपियन सेपियन का मतलब है जो हम प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स देखते हैं उनसे हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप क्लास 11 की हिस्ट्री का थीम वन पढ़ सकते हैं जो है अर्ली सोसाइटीज, या फिर आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर सकते हैं जो कि इस टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें हड़प्पा से पहले के इवोल्यूशन के बारे में बताता है। तो हम इसे इन डेप्थ में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ये तो आपको पता है, लेकिन और ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड एविडेंसेस। मतलब किसी राजा या किसी प्लेस के बारे में आपको कैसे पता चलता है, उसको हम तीन चीजों की मदद से जान सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स या मटेरियल रिमेन्स, जो भी चीजें हमें खुदाई में मिलती हैं। दूसरा है लिटरेरी टेक्स्ट, यानी जो भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, बुक्स है, पोएम्स है, ये सारी चीजें, तो उन्हें लिटरेरी टेक्स्ट कहते हैं। और तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो भी विदेशी भारत में आया और उसने इंडिया में जो भी चीजें देखी और उसे बायोग्राफी या ट्रैवल लॉग के फॉर्म में लिखा, उसे हम फॉरेन अकाउंट्स में काउंट करते हैं। इन सोर्सेस और एविडेंसेस के बेसिस पे हम हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो होता है जिसके बारे में हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, यानी सिर्फ मटेरियल रिमेन्स है, जैसे हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, फायर ऑल्टार्स, वाटर रिजर्वॉयर्स। ये सारी चीजें हमें बताती हैं, जो भी खुदाई से मिली है वो हमें किसी प्लेस या किसी एज के बारे में बताती हैं। उसे हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं, जिसमें कि आते हैं तीन स्टोन एज।
पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इसे भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री वो होता है जिसमें आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिलते ही हैं, साथ में आपको स्क्रिप्ट भी मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा पाया गया है, यानी वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जरूर मिली है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। और दूसरा वैदिक एज कैसे, क्योंकि जब वैदिक एज था तो हम कहते हैं ऋग्वेद लिखा गया, बट बेसिकली उसे लिखा नहीं गया था, वो उस टाइम हिम्स, प्रेयर्स, श्लोकास को चैंट किया जा रहा था, जिसको काफी बाद में जाके आगे कंपाइल किया गया, इसलिए वैदिक एज भी प्रोटो हिस्ट्री में आता है। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री, यानी जिसके बारे में हमें आप तीनों तरह के सोर्सेस से जानकारी मिले, आर्कियोलॉजी से भी, लिटरेरी टेक्स्ट से भी और फॉरेन अकाउंट से भी। फॉर एग्जाम्पल अशोका, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन, मुगल, ये सारे एग्जाम्पल है, इनके बारे में हमें तीनों सोर्सेस से जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं आईवीसी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक का मतलब होता है कि जो पहला मेटल इंसान द्वारा यूज किया गया था वो था कॉपर। तो कॉपर यानी चालको, और लिथिक मतलब स्टोन, स्टोन का यूज तब भी किया जा रहा था, मतलब मेटल तो आ गया था, लेकिन जो स्टोन इंसान पहले से यूज करता आ रहा है उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर देगा, इसीलिए इसे कॉपर स्टोन एज कहा गया। और इसका टाइम पीरियड था 4000 से 1000 बीसीई। और इसी के बीच में हम देखेंगे कि इसी के बीच में कहीं आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। तो ओवरऑल इट इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि कैसे इंसान में ग्रोथ आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, और ये ग्रोथ और प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ एनाटॉमी के टर्म्स में नहीं है कि सिर्फ आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इंसान अलग दिख रहा है, नहीं, साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमें अलग अलग स्किल्स आ रहे हैं, हमारे अंदर नई आइडियाज का जन्म हो रहा है, जिससे हमारी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर, टूल्स, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजी, सब में फर्क आ रहा है। तो इन दिस वे इट इज a story of human evolution। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके चैप्टर के लास्ट में दो टाइमलाइंस दी गई हैं। टाइमलाइन वन आपको बताना चाहती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले या उसके साथ साथ जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो क्या थे। जो जब हम ये चैप्टर देखते हैं तो वो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री से, लेकिन आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे इस चैप्टर को अगर आपको थोड़ा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो कि उससे पहले या उसके पैरेलली ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा था। तो ये आपको टाइमलाइन सजेस्ट करना चाहता है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सके कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें किस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं आपको बेसिक डिटेल्स इसके बता देती हूँ, बाकी हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड हम 6 लाख बीसीई से बीसीई से 12,000 बीसीई तक मानते हैं, कहीं कहीं ये 10,000 बीसीई भी है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों, इतना डिफरेंशिएशन क्यों है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम मिलियन ऑफ ईयर्स अगो या लैक्स ऑफ ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हमें एविडेंसेस मिले उससे एक क्लियर या डेफिनेट डिमार्केशन कर पाना क्रोनोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये बस एक हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाए कि किस समय क्या डेवलपमेंट हो रहा है और कौन सा एज चल रहा है। तो ये है पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। फिर आता है आपका मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 12,000 बीसीई से 6,000 बीसीई। फिर आता है नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड फॉरेन में 10,000 बीसीई से माना जाता है, बट इंडिया में इसकी शुरुआत 7,000 बीसीई में देखी जाती है और इसका डिक्लाइन होता है 4000 बीसीई में। फिर आता है चालकोलिथिक एज यानी कॉपर स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है 6000 सॉरी 4000 बीसीई से 1000 बीसीई, और कहीं कहीं 500 बीसीई भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी का पार्ट है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है 3300 बीसीई से 1500 बीसीई।
ठीक है। तो ये इसी फेज का, इसी एज का हड़प्पन कल्चर जो है पार्ट है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सेकंड टाइमलाइन है वो मेजर एक्सकवेशंस के बारे में बता रहा है जो कि हड़प्पन साइट्स की हुई है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे इस लेक्चर में। हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, व्हाट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल अबाउट। फिर हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज इससे रिलेटेड है। फिर हम फीचर्स की बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और हम डिक्लाइन की बात करेंगे कि कैसे इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। और आफ्टर द इंटायर डिस्कशन हम इन अ नटशेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस civilization was all about. इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसीई से 1900 बीसीई। अब आप पूछेंगे कि अभी तो हमने बात किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चाल्कोलिथिक कल्चर का पार्ट है और इसका टाइम पीरियड 3300 बीसीई से 1500 बीसी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो हम 2600 से 1900 बीसीई का टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं, ये वो टाइम है जब हड़प्पन कल्चर अपने पीक पे था, यानी जब वो सबसे ज्यादा डेवलप था। इसीलिए हम इस पूरे टाइम पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज। तो अभी हम जो ये 2600 से 1900 बीसीई के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के यूनिक फीचर्स क्या थे। पहला, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहली शहरी सभ्यता माना जाता है, यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन, अब अर्बन का मतलब होता है शहर और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो सबसे पहले शहर क्या होते हैं? शहरों को समझने के लिए हमें गांव को समझना पड़ेगा। गांव एक रूरल सेटलमेंट होता है जहां पे प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस होते हैं, बेसिक लाइफस्टाइल होती है, कच्चे घर होते हैं, इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रोड कच्चे होते, कोई सुविधाएं नहीं होती खास। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, जो शहर होते हैं वो काफी प्लान्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, वहाँ पक्के घर होते हैं, रोड होते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले और इवन इसके बाद भी हमें रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो खास बात थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो ये थी कि इसमें हमें टाउन्स और सिटीज देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये यूनिक था। अब बात करते हैं कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से हमें जो चीज मिली है वो है हड़प्पन सील्स। सील्स, ये आप देख सकते हैं इमेज में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें हड़प्पा के स्क्रिप्ट का नॉलेज मिलता है। ये जो है ये साइंस है जो कि हड़प्पन्स यूज करते थे अपने स्क्रिप्ट के लिए। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा पाया है, यानी अभी तक ये अनडेसिफर्ड है। अगर हम आगे इसको पढ़ लेते हैं तो हम और भी इन डेप्थ में जान सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिलहाल हम ये जानते हैं कि नियरली 375 से 400 साइंस थे। जो किसी सील पे सबसे लंबा लिखा हुआ साइन था वो था 26 साइंस का। और इसमें कई ज्यादा हमें एनिमल मोटिव्स का यूज देखने को मिलता है, कई सारे एनिमल सिंबल्स और पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल है और हमें बताता है कि हड़प्पा में कौन कौन से जानवर मौजूद थे। साथ में ये एक सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ है जिसे स्टिएटाइट कहा जाता है। स्टिएटाइट को मोल्ड करना बहुत आसान होता है और इसीलिए ये हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में देखने को मिलेगा, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड एटसेट्रा। तो जो सील्स हैं वो सबसे यूनिक चीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब जान लेते हैं सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थोड़ा आगे निकल जाते हैं in comparison to their existing social groups और contemporary civilizations, वो थोड़े टेक्नोलॉजिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आगे बढ़ जाते हैं, उनके में स्किल का एडवांसमेंट हो जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को सिविलाइजेशन कहने लगते हैं। कभी कभी इसे कल्चर भी कहा जाता है। कल्चर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में अगर कुछ यूनिक आइटम्स या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो कि हड़प्पा के केस में हमने देखा कि हड़प्पन सील है। जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा का स्क्रिप्ट तो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है, तो जो कुछ भी हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है वो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आपके आते हैं जो भी खुदाई में सामान हमें निकला है वहाँ उस हड़प्पन साइट से। नियरली 2000 हड़प्पन साइट्स
की खुदाई की गई और वहां से जो चीजें मिली वो थी आपके हाउस पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, बिड्स, वेट्स, स्टोन्स, बेग्ड ब्रिक्स, ब्लेड्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हमें हड़प्पा की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। हड़प्पा को हम ब्रॉन्ज एज भी मानते हैं क्योंकि आप जानते हैं चालकोलिथिक एज में हमें कॉपर की जानकारी तो हो ही गई थी, लेकिन इस टाइम जो ह्यूमन बीइंग था उसे आर्ट और साइंस आ चुका था स्मेल्टिंग और मेटलर्जी का, यानी अब वो दो डिफरेंट मेटल्स को मिक्स कर सकता था इन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ बेटर मेटल जो कि था ब्रॉन्ज। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों मैं बार बार इंटरचेंजेबली बोल रही हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा जो था वो पहला साइट था जो कि डिस्कवर हुआ था पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और जॉन मार्शल ने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा क्योंकि ये जो लार्ज ग्रुप था, जो एक सेटलमेंट था, उसको सपोर्ट जो रिवर करती थी वो थी रिवर इंडस। तो इसीलिए सर जॉन मार्शल ने इसे कहा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्योंकि इस सेटलमेंट को जो मेन रिवर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी और जिसके अराउंड ये फ्लरिश हो रहा था वो था रिवर इंडस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ दो मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन क्या थी। बेसिकली ये आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया है, मतलब जिसमें आपका नॉर्थ वेस्टर्न आ जाए इंडिया और कुछ एरिया पाकिस्तान का, और इसका एक लोकेशन जो है वो अफगानिस्तान में भी मिलता है, एक साइड जो है वो अफगानिस्तान में भी मिलती है। तो बेसिकली ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कवर कर रहा था, पाकिस्तान को कवर कर रहा था और टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान को कवर कर रहा था, यानी इधर का एरिया। तो इस पूरे एरिया में आपको इंडस वैली के साइट्स को देखने को मिलेंगे और इसका आप देखेंगे कि जो एक्सटेंशन होगा, मतलब वो डेवलप होना शुरू हुए इस साइड से और धीरे धीरे वो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। माना जाता था कि ये एरिया पहले काफी फर्टाइल था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हुई होंगी, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, जो भी कारण होगा, यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ और जो एरिया था वो एरिड बन गया, मतलब डेजर्ट ज्यादा हो गए। इसीलिए बाद में चल के लोग इस साइड मूव कर गए। ये एरिया जिसे हम गंगा यमुना का दोआब एरिया भी कहते हैं, तो ये फर्टाइल रीजन रहा आने वाले टाइम के लिए, बट फिलहाल हम इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं जो कि हड़प्पन्स का था। और बाद में आप देखेंगे कि ये इस साइड ऐसे बढ़ने लगा, मतलब हमें कुछ लोकेशंस इधर भी गुजरात और राजस्थान में भी दिखने लगे। अब माना जाता है, कुछ लोग इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक एंशियंट रिवर जो मेंशन्ड थी हमारे वेदास में वो थी रिवर सरस्वती, जो कि आज के टाइम में हमें नहीं मिलती है, ये एक्सटेंट हो चुकी है। लेकिन इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं और अभी भी लोग कहीं ना कहीं से प्रूव करना चाहते हैं। और अब ये एक बहुत छोटे बेसन के फॉर्म में दिखती है, हाकरा घग्गर बेसन। तो इसीलिए कहीं कहीं इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिवर सिंधु यानी रिवर इंडस और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज ये सारी हैं, जहाँ पे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश कर रहा है।